सोच के देखिए, एक बिल्कुल परफेक्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिखता है। हम ट्रेड लेते हैं और मार्केट अचानक पलट जाता है। सीधा स्टॉप लॉस हिट। ये बस किस्मत का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक सोचा समझा जाल है और आज हम लोग इसी ट्रेंड लाइन ट्रैप को पहचानना और इससे बचना सीखेंगे। तो आज हम इस जाल को 5 आसान स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये क्लासिक ट्रैप होता क्या है, फिर ट्रेंड लाइंस ठीक से कैसे बनाते हैं, विक्स या बॉडीज। उसके बाद समझेंगे कि मार्केट का असली फ्यूल क्या है, झूठे ब्रेकआउट्स को कैसे पकड़ना है, और आखिर में एक स्मार्ट ट्रेडिंग चेकलिस्ट तैयार करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द क्लासिक ब्रेकआउट ट्रैप। हाँ, वही पल जब एक जीतता हुआ ट्रेड अचानक लॉस में बदल जाता है। चलिए इसको थोड़ा करीब से देखते हैं। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है। एक साफ ट्रेंड दिख रहा है, हम लाइन बनाते हैं, ब्रेकआउट पर ट्रेड भी ले लेते हैं, और फिर मार्केट क्यों पलट जाता है? सीधा हमारा स्टॉप लॉस हिट। ये देखिए, कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे मार्केट की एक खास डायनामिक काम कर रही है, और इसको समझना ही आगे बढ़ने का पहला कदम है। और सबसे जरूरी बात यह है कि यह हमारी गलती नहीं थी, हमें एक जाल में फंसाया गया था। ये जो पैटर्न है ना, ये मार्केट में कोई कमी नहीं है, बल्कि ये तो सिस्टम का हिस्सा है जिसे बड़े प्लेयर्स अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, विक्स बनाम बॉडीज। देखिए, इस जाल से बचने का जो पहला स्टेप है वो ये पक्का करना है कि हमारा जो मेन हथियार है यानी ट्रेंड लाइन, वो हम ठीक से बना रहे हैं या नहीं। क्योंकि आप जानते हैं, एक छोटी सी गलती भी सीधा जाल में ले जा सकती है। तो सवाल यह है कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाएं, बॉडी से या विक्स से? ये असल में हमारे ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। अगर हम सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं तो आमतौर पर कैंडल की बॉडीज को जोड़ना ठीक रहता है। लेकिन अगर हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस और छोटे पर ट्रेड, तब विक्स को जोड़ना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर जो एक छोटी सी विक दिखती है, वो छोटे टाइम फ्रेम पर एक पूरा का पूरा ब्रेकआउट हो सकती है। ठीक है, तो अब हमारी ट्रेंड लाइन सही है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, मार्केट का असली फ्यूल। चलिए अब ये समझते हैं कि प्राइसेस को आखिर चलाता क्या है। जाल से बचने के लिए हमें शिकारी की तरह सोचना होगा कि आखिर उसे चाहिए क्या। मार्केट बस एक चीज के पीछे भागता है, लिक्विडिटी। बिल्कुल, यही मार्केट का फ्यूल है। इसको ऐसे सोचिए, जहां पर ज्यादातर ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं, जैसे कि एक क्लियर ट्रेंड लाइन के ठीक नीचे, वहां पर लिक्विडिटी का एक बड़ा सा पूल बन जाता है, एक मैग्नेट की तरह। और बड़े इंस्टीट्यूशंस यानी स्मार्ट मनी आकर इसी पूल को टारगेट करते हैं। तो सवाल यह है कि वो ये लिक्विडिटी क्रिएट कैसे करते हैं? इसके लिए वो इंड्यूसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? ये एक जानबूझकर किया गया प्राइस मूव है, जैसे एक बहुत ही अट्रैक्टिव ब्रेकआउट जो हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रेड में कूदने के लिए उकसाता है। जैसे ही हम ट्रेड में एंटर करते हैं और अपना स्टॉप लॉस सेट करते हैं, हम अनजाने में मार्केट को वही फ्यूल दे देते हैं जिसकी उसको तलाश थी। ओके, सेक्शन 4, फेक ब्रेकआउट को पहचानना। अब तक हमने क्यों और क्या समझ लिया, अब बारी है कैसे की। चलिए इस जाल की पूरी एनाटॉमी को समझते हैं ताकि हम इसे दूर से ही पहचान सके। तो ये जाल सेट कैसे होता है? इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, एक बहुत ही साफ सुथरा ऑब्वियस पैटर्न बनता है। दूसरा, एक कन्विंसिंग ब्रेकआउट होता है जो ट्रेड में घुसने की जल्दी पैदा करता है। तीसरा, ढेर सारे रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं जिससे ऑर्डर्स का एक बड़ा सा पूल बन जाता है। और चौथा, द रिवर्सल। प्राइस तेजी से पलटती है और उन सभी स्टॉप लॉस से लिक्विडिटी ग्रैब कर लेती है। बिल्कुल, जैसा कि कहा गया है, बड़े इंस्टीट्यूशंस रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। वो ग्रीड और फियर का इस्तेमाल करके जाल में फंसाते हैं। ये मार्केट की कोई रैंडम मूवमेंट नहीं है। उन्हें पता है कि हम अपना स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे और वो जानबूझकर प्राइस को उसी तरफ धकेलते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम लाचार नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जो इस जाल को पहले से पहचानने में मदद कर सकते हैं, और इनमें से सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है डाइवर्जेंस। तो इससे समझते हैं। मान लीजिए एक नीचे की तरफ फेक ब्रेकआउट हो रहा है। चार्ट पर प्राइस एक नया लोअर लो बनाएगा, लेकिन नीचे जो आरएसआई इंडिकेटर है वो एक हायर लो बनाएगा। इसे कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। मतलब ये कि प्राइस तो नीचे जा रही है, लेकिन उसके पीछे की ताकत, उसका मोमेंटम कम हो रहा है। और जब प्राइस और मोमेंटम अलग अलग कहानी बता रहे हों, तो हमेशा मोमेंटम पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पे, द स्मार्टर ट्रेडिंग चेकलिस्ट।
हमने सारी थियरी समझ ली, अब इसको प्रैक्टिकल बनाते हैं। ये एक ऐसी चेकलिस्ट है जो किसी भी ब्रेकआउट ट्रेड में एंटर करने से पहले जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अगले ट्रेड से पहले 1 मिनट रुककर खुद से ये सवाल पूछें। नंबर 1, लिक्विडिटी कहाँ है? हम उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं या उसके खिलाफ? नंबर 2, क्या ये एक इंड्यूसमेंट हो सकता है हम जैसे ट्रेडर्स को फंसाने के लिए? नंबर 3, क्या प्राइस ब्रेक करने से पहले ट्रेंड लाइन के पास कंसोलिडेट हुई? चौथा, क्या आरएसआई इस मूव को कंफर्म कर रहा है या वहां कोई डाइवर्जेंस है? और आखिरी, क्या प्राइस बहुत ज्यादा बहुत तेजी से मूव कर चुकी है, मतलब थकावट का इशारा दे रही है? यकीन मानिए, इन सवालों के जवाब बहुत सारे गलत ट्रेड से बचा सकते हैं। तो अब जब ये पता है कि जाल कैसा दिखता है, तो क्या मार्केट को अब भी सिर्फ पैटर्न्स का एक सेट समझा जाएगा या फिर लिक्विडिटी के लिए एक जंग के तौर पर देखा जाएगा? यही है असली सीख। मार्केट को सिर्फ पैटर्न्स की तरह देखना बंद करें, इसे लिक्विडिटी के लिए एक लगातार चलने वाली लड़ाई की तरह देखें। जब हम इस नज़र से मार्केट को देखेंगे तो हम जाल बिछाने वालों की तरह सोचना शुरू कर देंगे, न कि उनके शिकार की तरह। और बस यही एक सोच का बदलाव पूरे ट्रेडिंग करियर को बदल सकता है।